विरलियां दी ये अवस्था बनती है, उन्होंने भावें कोई कुछ भी आखे उन्होंने बर्दाश्त करते हैं, उलांभा नहीं देते। भावें कोई निंदिया भी करे, चंगा माड़ा आखे, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। पर यह अवस्था है ब्रह्म ज्ञानी दी, जिन्हों परमात्मा का ज्ञान हो गया, जो परमात्मा दे नाल एकमिक हो गया। नहीं तो बहुतात साडी हालत है, मनुख अपने बारे कुछ सुनता है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, तो उलांभा दिंदा है। इतों तक भी परमात्मा का जो कीता होया ओदे ते भी कई बार मनुख परमात्मा नूं उलांभे देण लग पैंदा है। क्योंकि साडे जीवन अंदर जो भी घटना वापरती है, घटती है, जिवें साडा जीवन चल रहा है, किते दुख है, किते सुख है, किते आनंद खेड़ा बनिया, किते चिंता बनी हुई है। मनुखी जीवन है ही ऐसा। ये साडे अपने कीते हुए कर्मां करके ही है। जो जीवन विच आनंद बनिया है, ये साडे अपने चंगे बीज बीजे हुए ने। जे किते जीवन में दुख है, कोई मुसीबत है, ये भी साडे कोलों किते ना किते जाने अणजाने विच माड़ा बीज किते बीजिया गया, जिहदा असीं फल भोगदे हां। कहण तो भाव जीव परमात्मा नूं भी कई वारी उलांभा दिंदा है। जेकर जीवन अंदर किते दुख आ जावे, कोई मुसीबत आउंदी है, ते मनुख कहण तो गुरेज नहीं करता, होरनां नूं भी जाके दसदा है। ये सच्चाई है। आपां अनेकां वार आप भी ये गल आखी होएगी ते दूजियां पासों भी सुनी होएगी। परमात्मा साडा इम्तिहान लै रहा है। असीं किसे दा माड़ा नहीं कीता ते साडे नाल इउं क्यों हो रहा है? ये उलांभा ही है परमात्मा नूं। भी जीवन अंदर किते रुकावट आ गई, कोई दुख आ गया, फिर मनुख दूजियां नूं दसदा भी मैं किसे दा माड़ा नहीं कीता, मेरा इम्तिहान क्यों, मैनूं दुख क्यों, मेरे घर गरीबी क्यों, मेरे घर दलीदर क्यों, मेरे नाल ही क्यों इस तरह होया। ये उलांभा है। पर यह उलांभा मनुख उदों तक ही दिंदा है जदों तक मनुख नूं समझ नहीं, जदों ज्ञान हो जाता है ये सब कुछ मेरे अपने कीते हुए कर्मा करके ही है, फिर जोड़ा उलांभा खत्म हो जाता है। फिर जीवन में ऐसी अवस्था बनती है, जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख भी सुख मनाई। यह वाहिगुरु जे तू सुख दिता है मैनू, तां भी मैं तेरा शुकराना करांगा, तेनू आराधांगा। जे सुख दे तां तुझे आराधी। गल समझण वाली है भी जेकर वाहिगुरु मेरे जीवन में सुख है, मैनू सुख मिले है, मैं सुख भोग रहा, तां भी मैं परमात्मा तेनू भुलावांगा नहीं, तेरा शुकराना करांगा, दिन रात तेरा धन्नवाद करांगा, तेरी सिफत सलाह करांगा। जे जीवन में किते दुख भी आउंदा है, क्योंकि सुख दे नाल दुख भी है, दुख भी तुझे ध्याई, दुख विच भी वाहिगुरु मैं तेनू उलांभा नहीं देवांगा, दुख विच भी मैं तेनू ही आराधांगा। क्योंकि जदों दुख विच मनुख परमात्मा नूं आराधदा है, ओही दुख फिर सुख बन जांदा है। ते जदों सुख विच असीं परमात्मा नूं भुला दिंदे आ, ओही सुख फिर दुखां विच तब्दील हो जांदे। जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख भी सुख मनाई। हे वाहिगुरु जेकर किते जिंदगी विच किते कोई कमी रह गई, किते भुख आ गई, हे वाहिगुरु तां भी मैं तेनू उलांभा नहीं देवांगा, भुखा भी वाहिगुरु मैं रजिया ही तेरा शुकराना करांगा। जे भुख दे तां इत ही राजा, भी किते भुख भी है, किसी गल दी कमी भी है, हे वाहिगुरु तुहानू उलांभा नहीं, मैं भुख विच भी अपने आप नूं रजिया होया महसूस करांगा, ते रजिया होया वांगों हे वाहिगुरु तुहाडा शुकराना करांगा। दुख विच सुख मनाई, दुख विच
मैं सुख अनुभव करांगा, दुख भी मैनू सुख ही लगेगा। जो गुरु नानक पातशाह जी दे बचन आपां पढ़दे आ, केतियां दुख भूख सद मार, एह भी दात तेरी दातार। ये वाहिगुरु दियां दातां ने, सुख भी है ते दुख भी है, दोनों ही वाहिगुरु दियां दातां ने ते दोनों ही साडे जीवन दे पहलू ने। ते जीवन विच कदे दुख है ते कदे सुख है, ये साडे अपने कीते होए कर्मां करके ही है। जिवें वाहिगुरु नूं भुलदे आ ते दुख आ चुमड़दे ने, जिवें वाहिगुरु याद आउंदा है ते दुख दूर होंदे ने, ते फिर मनुख अपने आप नूं सुखमई आनंदमई महसूस करदा है। इत्थे गुरु साहिब ने यही गल समझाई है, हे वाहिगुरु जिस दिन तो मेरी ये अवस्था बनी है, किसे वल्लों मेरे नाल कीती हुई वधीकी दा मैं उलांभा जदों उहनूं नहीं दिता, भी बर्दाश्त कर लिया, सहन करन लग पिया, किसी ने कुछ भी आख्या उहनूं मैं जाके उलांभा नहीं दिता, उस दिन तो फिर जीवन विच कैसे हालात बने ने। मन मीठ तुहारो कियो, मीठ तो भावे मिठा। उस दिन तो वाहिगुरु तुहाडा हरेक मेरे जीवन अंदर कीता होया काम मैनूं मिठा लगन लग पिया। कहण तो भाव तुहाडी जिहड़ी रजा है वो मैनूं मिठी लगन लग पई। तुसीं जो भी मेरे जीवन अंदर कीता है, जो मैनूं दिता है, जो मेरे कोल करवाया वाहिगुरु, वो मैनूं सारा ही फिर मिठा लगन लग पिया। उलांभा खत्म हो गया। रहा आग्या मान जान सुख पाया, सुन सुन नाम तुहारो जियो। हे वाहिगुरु जिस दिन तो तुहाडा हुक्म मनना शुरू किया है, तुहाडी रजा नूं जाणिया समझिया, आग्या मान जिस दिन तो आग्या मननी शुरू कर दी, आग्या मान जान जिस दिन तो समझना शुरू किया है, आग्या मान जान सुख पाया, उस दिन तो आखदे जीवन अंदर सुख ही सुख मैनू प्राप्त होए ने। पर प्राप्त किवें होए ने? सुन सुन नाम तुहारो जियो, ये तुहाडा नाम जपना शुरू किया ते सुनना शुरू किया है। गल सारी आके नाम ते ही मुकदी है भी नाम नू भावें परमात्मा दे नाम नू सुन लीए ते भावें जप लीए। नाम तो जपना पवेगा ते नाम परमात्मा की बाणी सुननी भी पवेगी। जिस दिन तो हे वाहिगुरु तुसीं मैनूं नाम की दात बख्शी है, तुहाडा नाम मैं जपना शुरू किया है, सुनना शुरू किया है ते तुहाडी आग्या हुक्म नूं मनना शुरू किया है, उस दिन तो जीवन अंदर मैनूं सुख ही सुख प्राप्त होए ने। कहण तो भाव जदों मनुख नूं परमात्मा की रजा चंगी लगन लग पे ना, फिर दुख भी सुख नजर आउंदा है, दुख विच भी मनुख खुशी अनुभव करता है। अगे किरपा कीती है, इहा उहा हर तुम ही ए गुर ते मंत्र दृढ़ियो। पूरे गुरु ने मैनू ये मंत्र दिता है, ये जीवन जाच सिखाई है, ये मैं अपने गुरु को सिक्ख्या लई है। की सिक्ख्या लई है? वे वाहिगुरु इस लोक विच ते परलोक विच तुसी ही सहायता करन वाले हो, तुसी ही बांह फड़न वाले हो, तुहाडा नाम ही मददगार है। फिर पंक्ति सुनियो, ईहा तो भाव है ये लोक, ऊहा तो भाव है परलोक, ईहा ऊहा हार तुम ही ए गुर ते मंत्र दृढ़ियो। भी पूरे गुरु तो मैनू ये जीवन जाच मिली है, ये सिक्ख्या मैनू पूरे गुरु ने दिती है, ये सोझी ज्ञान मैनू मेरे गुरु ने बख्शिया है। मैनू हुण पता लग गया इस लोक विच भी तुसी ही बांह फड़न वाले हो, तुसी मदद सहायता करन वाले हो जीवां दी, ते परलोक विच भी तुहाडा नाम तुसी मदद करन वाले हो। भी परमात्मा दा नाम जदों असीं जपांगे ये साडा लोक भी सवरेगा ते परलोक भी सवरेगा, ते परमात्मा दे नाल वाहिगुरु दे नाल साडी नेड़ता वधेगी, प्रभु चरनां विच अभेद होवांगे। अगे किरपा कीती है, जब ते जान पाई ये बातां तब कुशल खेम सब थी।
ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖ, ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਬ ਤੇ ਜਾਨ ਪਾਈ ਇਹ ਬਾਤਾਂ, ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੱਲਾਂ, ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਤਬ ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਸਭ ਥੀਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਨੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਬਿਨਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸਿਓ, ਆਨ ਨਾਹੀ ਰੇ ਵੀਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਚਾਨਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਨ ਨਾਹੀ ਰੇ ਵੀਓ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਤਮਿਕ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਨ ਨਾਹੀ ਰੇ ਵੀਓ, ਵੀਓ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੇ, ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਲੰਭਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ